बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाउ स्टूडेंट, हम एक्सरसाइज 7.1 करे थे। मैंने क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क दिया था, आपने मुझे सेंड नहीं किया, उसको सेंड कर लें। नाउ वी स्टार्ट अवर लेक्चर। फर्स्ट वी रिसाइट द दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। नाउ टेक आउट योर बुक्स, पेज नंबर 185। ओपन द पेज नंबर 185, एक्सरसाइज 7.1। आज हमने 7.1 का करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ते हैं कि वो है क्या। कुछ सिंपल सी चीज़ें हैं, कुछ कंडीशंस लिखेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। टू एंगल्स, क्या कह रहा है? टू एंगल्स। अब दो एंगल्स की बात करें, आर सप्लीमेंट्री, यानी को जो दो एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री हैं, यानी इनका सम किसके इक्वल है? बताएं, इनका सम किसके इक्वल है? 180 डिग्री के। तो टू एंगल्स, ऐसे दो एंगल्स हैं, कोई से भी दो एंगल्स ऐसे लेने हैं जो इनका सम 180 है, यानी वो सप्लीमेंट्री है। पहली कंडीशन तो ये हो गई। एंड ग्रेटर एक्सीड द स्मॉलर बाय 30, यानी जो उसमें से एक बड़ा एंगल है, ग्रेटर एक्सीड्स, यानी ग्रेटर एंगल जो है वो एक्सीड कर रहा है, ज़्यादा हो गया द स्मॉलर एंगल बाय 30। स्मॉलर एंगल के जो भी स्मॉलर एंगल होगा उसका उसमें 30 प्लस कर देंगे तो वो ग्रेटर एंगल आ जाएगा। ठीक है, स्मॉलर एंगल जो भी होगा उसमें 30 प्लस कर दें तो ग्रेटर एंगल बनेगा, यानी ग्रेटर एक्सीड कर जाएगा द स्मॉलर बाय 30, यानी स्मॉलर से 30 डिग्री ज़्यादा। ग्रेटर एंगल एक्सीड कर जाएगा स्मॉलर बाय 30 डिग्री। तो हाउ मैनी डिग्रीज आर देयर इन ईच एंगल, तो आपने बताना है कि दोनों एंगल्स की मेजरमेंट क्या है। ये जो दो एंगल्स हमने निकालने हैं, हाउ मैनी डिग्रीज का मतलब कि एंगल्स की जो मेजरमेंट है वो स्मॉलर एंगल कितने का है और फिर ग्रेटर एंगल कितनी मेजरमेंट का है। तो ये हमें कंडीशन गिवन है, ग्रेटर एक्सीड द स्मॉलर बाय 30, कि जो ग्रेटर एंगल है वो स्मॉलर से 30 डिग्री ज़्यादा है। ये स्मॉलर एंगल गिवन नहीं है, ये आपको कंडीशन गिवन है। ठीक हो गया। अब हम लेट करेंगे इसमें, तो हम सबसे पहले जाते हैं लेट पे। तो सबसे पहले लेट सोल्यूशन डालेंगे। लेट स्मॉलर एंगल इज़ एक्स, यानी हमें नहीं पता स्मॉल कौन से दो एंगल और उसमें से स्मॉलर कितनी डिग्री का, हमें ये नहीं पता, तो इसलिए लेट करेंगे कि स्मॉलर एंगल क्या है, वो है एक्स। ठीक हो गया। अब स्मॉलर एंगल में हम 30 ज़्यादा करेंगे तो क्या बन जाएगा? ग्रेटर एंगल। ये हमारी कंडीशन ऊपर हमें क्वेश्चन में थी, ग्रेटर एक्सीड द स्मॉलर बाय 30, यानी स्मॉलर में कि एंगल जो भी है उसमें 30 प्लस करेंगे तो ग्रेटर आ जाएगा। तो ये हमारे सामने ग्रेटर एंगल आ गया, यानी x इज इक्वल्स टू 30x प्लस 30 डिग्री। मैंने इक्वालिटी का साइन नहीं लगा हुआ, तो आप खुद भी लगा सकते हैं, आप लगा लीजिएगा। ठीक है, इक्वालिटी का साइन आपने लगा लेना है। यहाँ पर मैं यहाँ ऊपर करके ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है जी, ये इक्वालिटी का साइन है। ग्रेटर एंगल x प्लस 30, यानी ग्रेटर एंगल कौन सा है? स्मॉलर एंगल में 30 ज़्यादा कर देना। ठीक हो गया। अब हमने कहा था कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं? सप्लीमेंट्री। हमने क्या बोला था कि हमें शुरू में पढ़ा था टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये जो दो एंगल्स हमने लेट किए हैं ये 180 डिग्री के लिए हुए, यानी इन दोनों का सम करें तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। यह आपको दूसरी कंडीशन है कि टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, कि ये सप्लीमेंट्री है। तो पहले तो हमने लेट किया कि पहला एंगल x है, दूसरा उसमें 30 एक्सीड कर दे तो x प्लस 30 डिग्री हो जाएगा। और अब हमने ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, ये हमें उसने बताया है, यानी इन दोनों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो हम इन दोनों को प्लस करके इक्वल्स टू 180 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, तो हम लिख देते हैं, यानी हमने इन दोनों एंगल्स को प्लस करके क्या लिखा? 180 डिग्री, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री है कि x, ये वाला x, फिर x प्लस 30 डिग्री सेकेंड एंगल ग्रेटर एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, कि ये दोनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री है। और इसकी ब्रैकेट में आपने लिखना है सप्लीमेंट्री एंगल्स, कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है, इसलिए हमने इक्वल्स टू 180 डिग्री लिखा है। क्यों 180 लिखा है? क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x और 2x को 2x कर देंगे और 30 को हम इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो इक्वेशन जिस तरह सॉल्व करते हैं वैसे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 2x और 180 डिग्री माइनस 30 कर दिया, आंसर आ गया 150 डिग्री, और 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा
तो आपके पास आंसर आ जाएगा 75 डिग्री। ये आ गया x, x हमारे पास आ गया 75 डिग्री। फिर अब x आ गया है तो हम क्या करेंगे, x को स्मॉलर एंगल, और ये जो हमने स्मॉलर एंगल x लिखा है यानी ये x है, स्मॉलर एंगल यानी 75 डिग्री हो जाएगा, और ग्रेटर एंगल क्या होगा 75 प्लस 30 डिग्री, यानी x की जगह पे आप 75 डालेंगे और 30 डिग्री, तो आपके पास ग्रेटर एंगल आ जाएगा। तो आप 10 लिखेंगे, स्मॉलर एंगल इज 75 डिग्री, ग्रेटर एंगल 75 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 105। अब ये आ गया 105। अब आपने चेक करना कि आपका आंसर ठीक है, तो 75 को और 105 को प्लस कर दे तो इट्स बिकम 180 डिग्री। तो ये क्या आएगा 180, 75 प्लस 105 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री? क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में कहा था 2 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये सप्लीमेंट्री है, इसलिए हमने इसको 180 डिग्री के इक्वल लिया। और हमें दोनों एंगल्स की मेजरमेंट बतानी थी, हाउ मैनी डिग्रीज आर देयर इन ईच एंगल, हर एक एंगल की। तो स्मॉलर एंगल 75 का है तो ग्रेटर एंगल 105 का है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। एक क्वेश्चन आज हम और कर लेंगे, बस आज 2 ही क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप को ये समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बुक से भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ 40 इज़ एडेड टू एन एंगल, एक एंगल है उसमें क्या ऐड करना है 40 डिग्री। उसने अब आप जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे हम इसको वो लेटिंग करेंगे और कंडीशन लिखेंगे। इफ़ 40 डिग्री इज़ एडेड टू एन एंगल, एक एंगल के अंदर अगर हम 40 डिग्री ऐड करते हैं तो आंसर क्या आएगा, द रिजल्टिंग एंगल, जो रिजल्ट आएगा यानी जो भी एंगल आएगा इज़ इक्वल टू द, वो किसके इक्वल होगा, सप्लीमेंट ऑफ द ओरिजिनल एंगल, यानी जो भी हमारा ओरिजिनल एंगल था। फॉर एग्जांपल एन एंगल हमारे पास x है, अगर हम उसमें 40 ऐड कर देते हैं तो x प्लस 40 हो जाएगा। और उसने कहा इस जो x प्लस 40 किसके इक्वल है, द रिजल्टिंग एंगल इज इक्वल्स टू, यानी x प्लस 40 किसके इक्वल है, टू द सप्लीमेंट ऑफ द ओरिजिनल एंगल। ओरिजिनल एंगल मतलब ओरिजिनल एंगल क्या था, x था, ठीक है, वो x था, उसमें हमने 40 ऐड किया था, तो ओरिजिनल एंगल के सप्लीमेंट के इक्वल है। फाइंड द ओरिजिनल एंगल, आपको ओरिजिनल एंगल का बताना है। तो अभी थोड़ा सा अगर कंफ्यूजिंग है, अभी हम करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। सोल्यूशन में लेट आप करेंगे, लेट आपने किया ओरिजिनल एंगल जो है हमारे पास x है, क्योंकि हमने ओरिजिनल एंगल ही निकालना है, तो ओरिजिनल एंगल इज़ x, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, उसने हमें कहा था एन एंगल, तो एन एंगल हमारा x है, यानी एन एंगल मतलब ओरिजिनल एंगल जो है वो x है। और उस x के अंदर हमने क्या करना है, इफ़ 40 डिग्री इज़ एडेड एन एंगल, यानी इस x के अंदर हम 40 डिग्री ऐड कर दें तो फिर वो क्या होगा। अब हम इसमें ऐड करते हैं, हम अपने ओरिजिनल एंगल में आफ्टर एडिंग 40 डिग्री इन ओरिजिनल एंगल इज इक्वल्स टू x प्लस 40 डिग्री। ये तो हो गया आपकी फर्स्ट। अब अगले वाले पे चलते हैं। तो सप्लीमेंट ऑफ द ओरिजिनल एंगल क्यों हमें चाहिए, अब उसने हमें कहा था यहाँ पर कि वो ये जो रिज़ल्ट है x प्लस 40 डिग्री ये किसके इक्वल है, इक्वल द सप्लीमेंट ऑफ द ओरिजिनल एंगल। ओरिजिनल एंगल जो भी था उसके सप्लीमेंट के, सप्लीमेंट ऑफ द ओरिजिनल एंगल क्या होगा 180 डिग्री माइनस x, क्योंकि 2 एंगल्स का सम होता है, सप्लीमेंट्री में 2 एंगल्स का सम 180 होता है। तो ओरिजिनल एंगल का दूसरा एंगल क्या होगा, आप वो 180 में से माइनस करेंगे उसको, तो हमारे पास ओरिजिनल एंगल का सप्लीमेंट आएगा, यानी दूसरा एंगल क्या होना चाहिए। एक तो आपका ओरिजिनल एंगल x है, इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हों तो इसका दूसरा एंगल क्या होगा, वो आप क्या करेंगे, क्योंकि आप करेंगे कि दूसरा एंगल जो होगा वो 180 के इक्वल है, तो x को हम क्या करेंगे 180 में से माइनस करेंगे, क्योंकि 180 क्यों किया है, क्योंकि सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ओरिजिनल एंगल, क्योंकि सप्लीमेंट ऑफ द ओरिजिनल एंगल की बात की। तो ओरिजिनल एंगल हमारे पास x है, तो x को हमने 180 में से माइनस किया तो हमारे पास आया सप्लीमेंट ऑफ द ओरिजिनल एंगल। अब ये भी हमारे पास आ गया सप्लीमेंट ऑफ ओरिजिनल एंगल, और रिजल्टिंग एंगल ये हमारे पास x प्लस 40 डिग्री, इनके दरमियान में क्या आना है इक्वल, क्या आना है इक्वल, यानी इन दोनों के दरमियान में हम इक्वालिटी का साइन लगाएंगे। तो हमारी ये कंडीशन है, तो हम अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कि ये दोनों आपस में इक्वल है, ये आपके सामने है
कि x प्लस 40 यानी आफ्टर एडिंग द, उसने कहा था रिजल्टिंग एंगल इज इक्वल टू द सप्लीमेंट ऑफ द ओरिजिनल एंगल। तो ये जो हमने आफ्टर एडिंग किया है, रिजल्टिंग एंगल इक्वल टू सप्लीमेंट ऑफ एंगल। अब इसको सॉल्व कर लें, ये माइनस एक्स है, इसको हम इधर ले आएंगे और 40 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो वो हमारे पास ओरिजिनल एंगल आ जाएगा। तो अब हम x को उधर ले गए और 40 को उधर जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। इसको सॉल्व करें, 2x इज इक्वल्स टू 140 डिग्री हो गया। x क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दें, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इट्स बिकम 70 डिग्री। तो ये आपका x है, तो x हमारे पास 70 डिग्री है, तो ये आपका क्या हो गया, ओरिजिनल एंगल। x हमने क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा ओरिजिनल एंगल इज इक्वल्स टू x। तो आप इसके, मैं नीचे लिखना भूल गई हूँ, आप नीचे एक लाइन लिख लें कि ओरिजिनल एंगल इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। x की जगह पे आप लिख लें ओरिजिनल एंगल इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो आपने यही निकालना था कि एक्चुअल वो एंगल क्या था। तो आज के लिए इतना ही, इसकी प्रैक्टिस कर लें बेटे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो मैं आपको करवा रही हूँ, ये शॉर्ट में आते हैं और बोर्ड में आए हुए भी हैं 2, 3, अभी हम आगे करेंगे 4 और 5 भी इंशाल्लाह अगले डेज में। तो ये आते हैं क्वेश्चंस, तो काइंडली इनकी प्रैक्टिस अच्छी से करनी है और इसे नीट रजिस्टर पे करना है। आप लोग रफ पे नहीं करेंगे, ये नीट पे करें 7 चैप्टर के क्वेश्चंस, ठीक है। ओके स्टूडेंट, जज़ाकल्लाह। तो अब इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें और मुझे सेंड कर दें।